असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विचारक्रान्त्याः नूतनेऽस्मिन् अंके देवसत्यायाः सादरम् अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु। मनुष्य के जीवन में हो या किसी पदार्थ में हो, कहीं भी देखा जाए, अगर उसको अच्छा आकार देना है, उसको अच्छा गढ़ना है, तो वहाँ पर तप की बहुत आवश्यकता होती है। कोई पदार्थ, कोई वस्तु, अगर उसको बहुत सुंदर सा आकार देना है तो सर्वप्रथम उसको अग्नि में तपाना पड़ता है। लोहा इतना कठोर होता है, लेकिन वो भी अग्नि में तप करके एकदम मुलायम हो जाता है, पिघल जाता है। फिर जैसे चाहें आप उसको वैसे आकार दे सकते हैं। सोने को भी उसको कुंदन बनाने के लिए, उसमें आभूषण बनाने के लिए उसको भी तपाया जाता है। तो हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको अच्छा रूप देना है, अच्छा आकार देना है, अच्छा स्वरूप देना है, तो उसमें आपको उसको तपाना पड़ेगा। उसको तपा करके आप उसको अच्छा आकार दे पाएंगे। वैसे ही हमारा जीवन है, हम सभी का। हम अगर अपने जीवन में तप को स्थान देंगे, हम तप पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करेंगे, तो हम जैसे चाहेंगे हम वैसे बन पाएंगे। हमारे सोचने में और हमारे करने में, हमारे सफल होने में, इन तीनों में गैप कैसे हो जाता है? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हम कर्म तक नहीं ले जा पाते। अगर छोटी सी बात होती है, प्रातःकाल उठने के लिए हम सोचते कि हम आज प्रातःकाल उठ करके और अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से प्रारंभ करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है, जैसे ही उठने का समय होता है, वैसे ही हमारे मन में आलस्य आता है। थोड़ा सा आलस्य आएगा और आज नहीं, कल उठेंगे, आज सो जाते हैं, आज सो गए। फिर वही रूटीन हम कल भी दोहराते हैं। इसको दूर करेंगे, आज तो हम उठ करके ही रहेंगे, अपना कार्य करके ही रहेंगे। फिर जैसे ही कल होता है, वैसे सुबह आते ही एक मन कहता है सो जाओ, एक मन कहता है उठ जाओ। तो जो मन सोने वाला अगर भारी हो जाएगा तो फिर हम सो जाते हैं। तो हमारे सोचने में और हमारे करने में और हमारे सफल होने तक, अपने लक्ष्य पहुंचने तक हमारी दूरी जो बन जाती है, वो हमारे दृढ़ संकल्प की होती है, हमारे तप की होती है। अगर हमारा दृढ़ संकल्प, हमारे अंदर का तप, हमारे अंदर की आग, हमारे अंदर की ऊर्जा अगर जागृत है, तो फिर हम एक छोटे से कार्य से ही शुरुआत जब करते हैं, वहीं से हम अच्छे प्रकार से करते हैं। उसमें भी हमें पहला मन कह रहा है सो जाओ, एक कह रहा है उठ जाओ। जो संकल्प विकल्प जो होता है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो संकल्प और विकल्प हमारा मन करता रहता है, तो उससे हम विकल्प में न जाकर के हम संकल्प में ही दृढ़ रहे, तब तो वो तप है। तो अपने जीवन में हो या किसी और के जीवन में हो, हम जब देखते हैं, वो जब सफल होता है व्यक्ति, जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो उस सफलता को मत देखो, उसके पीछे का तप देखो। उसने कितना तप किया है, उसने कितनी तपस्या की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। हम किसी के जीवन को बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत सुखी देखते हैं, फिर हम उससे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करने लग जाते हैं। सामान्य लोग होते हैं वो ऐसे ही अपनाते हैं, लेकिन उनसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे हमें सीखने की आवश्यकता होती है। जो महापुरुष होते हैं, जो सफल होते हैं, उनके तप को देखो। जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब उन्होंने एक एक कदम रखना प्रारंभ किया था, उस समय से उनका जीवन देखो, कितना तप भरा था, कितना तपस्या पूर्ण था। तो चाहे किसी वस्तु का अच्छा आकार देखो या चाहे किसी व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व देखो, दोनों के पीछे तप महत्वपूर्ण होता है। तो तप से
जीवन निखरता है। तपाने से वस्तु निखरती है, तपाने से कोई भी पदार्थ निखरता है। तो हमें तप से पीछे नहीं हटना चाहिए और तप को हम सामने रखेंगे। अब वो सब कुछ हमारे विचार पर निर्भर करता है। हमारे विचार अच्छे होंगे, इसलिए हम अपने विचारों को क्रांति दें, अपने विचारों को हम सही डायरेक्शन पर रखें। किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। अगर मेहनत को छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, तप को छोड़ देते हैं, तो वो जीवन बेकार हो जाता है। जैसे लोहे की वस्तु, कोई भी धारदार तलवार है, चाकू है, अगर वो उसका कारीगर बना करके रख देता है, लेकिन जब तक उसको चलाएगा नहीं, जब तक उसको तपाएगा नहीं, तब तक वो अच्छी धार उसमें नहीं बन सकती। चाकू ही हम जैसे घर में लाते हैं खरीद करके, अगर उसको हम चलाते नहीं हैं तो कुछ दिनों तक रखने के बाद उसमें जंग लग जाती है। वैसे ही हमारा भी शरीर है। हमारा शरीर ये हमें कर्म करने के लिए मिला है। अगर हम इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो इसमें भी जंग लग जाएगा। मतलब जितना मजबूत हमारा शरीर कर्म करके होता है, जितना शरीर हमारा तप करके होता है, उतना बैठ करके नहीं होता। बैठने से तो और नाना प्रकार करके रोग आ जाते हैं। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, दोनों रोगों से हम भरपूर हो जाते हैं। आज घर घर में हर एक दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के साथ उन्होंने जीना स्वीकार कर लिया। इसके साथ तो जीना ही है। मीठा खा लेते हैं, शुगर है, फिर भी मीठा खाने के बाद शुगर की दवाई ले लेते हैं और उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो हमारे जीवन का ही एक अंग है। नहीं, बुराइयों को अपने जीवन का अंग नहीं बनाना। अगर हम गलतियों को अपने जीवन का अंग बना लेंगे तो हमारा जीवन गलतियों का पुतला बन जाएगा। अब कोई भी पुतला हो कैसे होता है? जैसे उसको जहां पर रख दो वहां रख जाता है, जहां उसको उठा करके फेंक दो वहां फेंक जाता है। तो हमें कोई भी कहीं भी कुछ बोल देगा, हम उसकी तरफ झुक जाएंगे। कोई हमें उठाना चाहेगा, हम उठ जाएंगे। कोई हमें गिराना चाहेगा, हम गिर जाएंगे। कोई हमें बिखेरना चाहे, हम बिखर जाएंगे। तो हम पुतला बनकर के ना रहें। हम अपने आत्म गौरव से जिए, हम अपने आत्म सम्मान से जिए। जब हम अपने आत्म गौरव में जिएंगे, हम अपने आत्म सम्मान में जिएंगे, तो हम पुतला बन करके नहीं रहेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत आनंद रहेगा। हम सुखी रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। और जब सुखीमय रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को हम कुछ सिखा पाएंगे। हम अगर अपने मन को बहुत स्थिर रखते हैं, हम किसी भी परिस्थिति को का सामना करते हैं, हमारा मन स्टेबल रहता है, हम विचलित नहीं होते, तो लोगों को देख करके कितना अच्छा लगता है। जब इतने मात्र से लोगों को अच्छा लगता है, तो अगर हम पूर्ण रूप से अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो और कितने लोगों को हमसे सीखने को मिलेगा। हमारा तो कल्याण होगा ही। जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हम बुरा करेंगे किसी और से पहले हमें प्रभावित करेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो किसी और से पहले हमें प्रभावित करेगा। तो जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका सर्वप्रथम सबसे पहले जो असर होता है वो हमें होता है। हम किसी को सुगंध भरा पुष्प देते हैं तो उसकी सुगंध सबसे पहले हमें मिलेगी, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे निकट है। उसके बाद वो दूसरे के पास जाएगा। अगर हम किसी को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी से करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ही नुकसान करेगा, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष हमारे ही मन में पहले आई है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो सबसे पहले हमें प्रभावित करता है। तो हमें अच्छे विचार रखना है। अच्छे विचार रखेंगे, अपने जीवन में तप का स्थान देंगे, तो तप से हमारा जीवन निखरेगा और हमारा जीवन निखरने से हम सुखी और आनंद में अपने जीवन को बिता पाएंगे। एक छोटे से बच्चे से उसको कुछ नहीं पता होता, उसको बोलना भी नहीं आता, उसको खाना पीना भी नहीं आता, उसको माँ बोलना भी नहीं आता। उसी समय से उसको सुख की चाह होती है।
और वो अपनापन समझता है, उसी समय से उसको सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बचपन से ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसी समय से वो अच्छी चीजों के लिए प्रेरित होता है। छोटे बच्चों से आप अगर पूछेंगे कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, आप अच्छे हो या गंदे हो, तो कहेगा मैं अच्छा हूं। चोरी करनी चाहिए, गलत काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भले कर लेता हो, छोटा है, अनजान है, लेकिन अगर उससे आप पूछेंगे तो वो सब कुछ सही सही बताएगा, क्योंकि वही तो हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारे मन की जो विचार शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। जब कमजोर होती है तो उसको फिर हम जैसे चाहे वैसे तोड़ देते हैं। जब मजबूत होता है तो उसको हम जैसे चाहे वैसे गढ़ सकते हैं, उसको हम वैसे बना सकते हैं। तो हमें कमजोर बन करके नहीं रहना, हमें कमजोर बन करके नीचे नहीं गिरना। और हम मजबूत कब बन पाएंगे? जब हमारे जीवन में तप का स्थान होगा। तप से हमारा जीवन निखरेगा और हमें आत्मविश्वास आएगा। जब आत्मविश्वास होता है हमारे अंदर तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब आत्मविश्वास नहीं होता, हम अपने कार्यों को नहीं कर पाते। तो हमें आत्मविश्वास रखना है, आत्मविश्वास के साथ चलना है, तप के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कुछ लोग महापुरुषों से पूछते हैं, आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, आप दुखी नहीं होते, आप हमेशा खुश रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे सामने ऋषि होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, तो उनसे अगर हम पूछें कि आप अपने जीवन में कभी निराशा में नहीं जाते, तो वो उनका जीवन वैसे होता है जैसे एक कच्चा नारियल हो और एक पक्का नारियल हो। कच्चा नारियल जो ऊपर की जो एक आवरण होता है उससे चिपका हुआ होता है, लेकिन जो पका नारियल होता है वो उसके आवरण से छूट जाता है। जो हम सामान्य बन करके जब हम रहते हैं, जब हमारी सोच सामान्य होती है, तो हम वो कच्चे नारियल की तरह चिपके हुए होते हैं इस संसार से। लेकिन जब हम समझ जाते हैं, जब हमारे विचार में एक दृढ़ता आ जाती है, जब हमारे विचार एक प्रौढ़ हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं, जब हम समझने लग जाते हैं कि इस सृष्टि पर हम आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है हमें, तो वो आवरण से जैसे नारियल पकने के बाद छूट जाता है, वैसे ही हमें नारियल के उस आवरण में रहते हुए भी वो नारियल दूर हो जाता है। वैसे ही महापुरुष होते हैं कि इस संसार रूपी आवरण में रहते हुए भी उस संसार से छूट जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को तपा लिया, उन्होंने अपने विचारों को साध लिया, उन्होंने अपने मन को साध लिया, अपनी इंद्रियों को साध लिया। तो तप रूपी जो आभूषण है, जैसे माताओं बहनों को बहुत शौक होता है गहने पहनने का, आभूषण पहनने का, बहुत नाना नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करती हैं। इससे माताओं बहनों के लिए उनका एक सौंदर्य होता है आभूषण। लेकिन जो एक साधु होता है, जो एक तपस्वी पुरुष होता है, उसके लिए उसका तप उसके लिए आभूषण होता है। तप करता है, वो तप ही उसको आगे बढ़ाता है। उसको ये बाहरी गहनों से, उसको ये सोना चांदी लादने से, उसको बाहरी वस्त्र इत्यादि से कितने महंगे हो कितने सस्ते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे माताएं बहनें और पुरुष भी ऐसे होते हैं, किसी किसी को बहुत शौक होता है जूते भी पैर में ही पहनने हैं, फिर भी महंगे महंगे जूते पहनते हैं। तो किसी किसी को किसी का शौक होता है। लेकिन जो एक सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उन्हें अपने अच्छे कार्यों का शौक होता है। अपने जीवन में कितना तप कर पाए, अपने आप को कितना साध पाए, कितना अपने जीवन से दूसरों का उपकार कर पाए, इसका शौक होता है। यही तो एक साधु, एक सज्जन, एक महापुरुष में और एक सामान्य पुरुष में
सामान्य सोच में फर्क होता है। जो एक महान पुरुष होगा, जो एक सज्जन पुरुष होगा, उसके विचार हो तो उसको महान बनाते हैं। कोई धन दौलत ऐश्वर्य से महान नहीं बनता, उसके विचारों से वो महान बनता है। अगर उसके विचार महान होंगे तो धन दौलत तो अपने आप आ जाता है। धन दौलत के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छे विचार से, आप अच्छे भावना से अगर हम सेवा करते हैं, उस सेवा से ही हमें साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो उसमें हमारे भाव कैसे हैं वो हमें ध्यान देना है, वो हमारे विचार कैसे हैं वो हमें ध्यान देना है। हमारे भाव, हमारे विचार, उस पर ध्यान देते हैं। तो एक महापुरुष का जीवन और एक जो सामान्य व्यक्तियों का जो जीवन, दोनों में इतना ही फर्क है कि वो अपने मन को, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वो तप पूर्वक वो जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन जो सामान्य पुरुषों में इतना फर्क होता है कि वो जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं। तो ना बिल्कुल थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। महापुरुष जो होते हैं वो जो चाहते हैं वो करते हैं, और जो करना चाहते हैं वो करते हैं। जो जिसमें जगत की भलाई है वो करते हैं, जिसमें संसार की भलाई है वो करते हैं। लेकिन अपनी इंद्रियों के जो गुलाम होते हैं, अपने जो मन के गुलाम होते हैं, वो जो नहीं करना चाहते वो भी करते हैं, लेकिन वो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प में हमेशा विकल्प आ जाता है। तो फिर हम अपने कार्यों को कुछ भी कर देते हैं। फिर उसमें हमें देश की भलाई, समाज की भलाई, हमें परोपकार की भलाई नहीं दिखाई देती। क्योंकि ये जीवन तप पूर्वक अगर होता है, तो क्योंकि दुनिया तप की पुजारी होती है। हम मंदिरों में देखते हैं, गुरुद्वारे में, मठ में देखते हैं, कितने लोगों की भीड़ लगी होती है अपने मन्नत मांगने के लिए। कितने लोग कष्ट सह करके, कितने लोग पूरा पूरा दिन लाइनों में लगे रहते हैं, तब जा कर के वहाँ दर्शन मिल पाते हैं। कोई मंदिर बनता है, कोई तीर्थ स्थान बनता है, कोई व्यक्ति वहाँ पर तप किया होगा, कोई वहाँ पर जा कर के साधना की होगी, तब तो जा कर के लोग वहाँ पर आज दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम सब एक तप के पुजारी हैं, हम सब लोग एक पुरुषार्थ के पुजारी होते हैं। तो हम अपने जीवन को बहुत सार्थक बना सकते हैं, लेकिन हमें केवल विचार शुद्ध रखने होंगे। स्वामी जी महाराज बहुत बार बोलते हैं कि अगर गलत काम करने के लिए मन भी करे फिर भी मत करो, अगर अच्छे काम करने के लिए मन ना भी करे फिर भी काम करो। तो थोड़ा सा अपने आप में दृढ़ता रखनी होती है। अगर हम अपने आप में दृढ़ता रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा आगे निकल जाएगा। अगर हम दृढ़ता नहीं रखेंगे तो हम घुट घुट करके, हम पल पल अपने आप में विचलित होते रहेंगे। छोटी छोटी समस्याओं से हम उलझते रहेंगे और सुलझने का नाम नहीं आएगा। हम जिसका विचार करेंगे, मन वचन से हम जिस प्रकार का सोचेंगे, जिस मन वचन कर्म से जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे, हम वैसे ही बन पाएंगे। अगर हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो समस्या ही और उलझती जाती है। लेकिन अगर हम समाधान के बारे में विचार करते हैं, समाधान के बारे में बात करते हैं, तो उस घनघोर पहाड़ जैसी समस्याएं भी बिल्कुल रुई बन करके उड़ जाती हैं। तब महापुरुषों का कहना है कि छोटी सी समस्या को आप पहाड़ मत बनाओ, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, कोई भी समस्या हो, उस पहाड़ से राई तक लाते हैं और राई से रुई तक ले जाते हैं और रुई को उड़ा देते हैं। तो एक महापुरुषों के विचार में हर एक व्यक्ति महापुरुष बन सकता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकता है। और भगवान ने सबको सामर्थ्य दिया है। जो हमारी चूक हो जाती है, जो हमारी भूल कहाँ पर हो जाती है, हम चूक कैसे जाते हैं, हमारी गलती कहाँ पर हो जाती है कि हम सोचने लग जाते हैं हमारे अंदर तो ये सामर्थ्य नहीं है, अरे हम तो नहीं कर सकते, अरे बड़े महापुरुष कर सकते हैं, हम तो सामान्य हैं। हम सामान्य से ही तो महापुरुष बना जाता है। तो हम सब के अंदर, हर एक एक व्यक्ति के अंदर महान बनने की इच्छा होती है, लेकिन एक महान बन सकता है
उस इच्छा को अगर वो अपने कार्यों में, अपनी दृढ़ता में अगर ले जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी को निराश नहीं होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को एक अच्छे कार्यों के लिए, अगर आज हम किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को हम कल ना दोहराएं, वही हमारे सफल होने का रास्ता है। अगर हम एक गलती को बार बार दोहराते हैं तो फिर वो हमारे पतन का मार्ग बन जाएगा। तो हमारे सफल होने का मार्ग ये है, कितना भी कष्ट हो, अगर हमें पता चल जाए कि ये गलत कार्य है तो उसको हमें नहीं करना। जिस प्रकार अगर हमारे वस्त्र में किसी प्रकार की कोई गंदगी लग जाए तो जब तक उस गंदगी को हम छुड़ा नहीं देते तब तक हमें चैन नहीं आता, तब तक हम चैन से बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमें पता चल गया है अच्छी प्रकार से, दृढ़ता प्रकार से कि वो गंदगी है, उसको साफ करना है। तो हमें उसको जब तक साफ नहीं कर देते तब तक हम विचलित होते रहते हैं, और जब साफ कर देते हैं तो हमें सुकून मिलने लग जाता है। तो वैसे ही हम महापुरुषों के पास जाते हैं, हम सभी लोगों से पूछते हैं, मैं सोचता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन वो चाहना पक्की चाहना नहीं है, वो आपकी चाहना दृढ़ नहीं है। जिस दिन दृढ़ता से आपकी चाहना हो जाएगी उस दिन से वो आपके ये मुंह में, आपकी जुबान में आएगा ही नहीं शब्द कि मैं चाहता तो हूँ, हो नहीं सकता। होगा तब जब आपको दृढ़ता से संकल्प आपका जब दृढ़ होगा बिल्कुल, तब जाकर के आप उस पर सफल हो पाएंगे। जब हमें भूख लगती है, भूख लगना भी एक रोग है, थोड़ा सा अगर भूख लगती है तो हम किसी दूसरे कार्यों को करते रहते हैं। चलो अभी कोई और कार्य कर लेते हैं, और कई कार्य। जब बिल्कुल कड़ाके की बहुत भूख सताने लग जाती है तो सारे कार्य छोड़ करके हम भोजन पर टूटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है जो हमें बेचैनी हो रही है वो हमारे भूख के कारण से हो रही है। हमें भोजन चाहिए, शरीर को भोजन देना है। प्यास से अगर कोई तड़पता हो, उसको एक बूंद पानी मिल जाए तो कितना आनंद आता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए तड़पता रहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, आग जुनून उसके अंदर उबलती रहती है, तो वो फिर बैठ नहीं सकता, वो चैन से सो नहीं सकता। जो 6 घंटे की नींद है उसको तो सोएगा, लेकिन वो आलस्य नहीं करेगा, वो प्रमाद नहीं करेगा, वो अकर्मण्यता में नहीं जिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दृढ़ता है वो जाग उठी है। जब तक व्यक्ति के अंदर की आग जागेगी नहीं, आग जलेगी नहीं, उसके अंदर का जुनून जागेगा नहीं, तब तक वो सोया पड़ा रहेगा। उसी प्रकार सुबह उठने में भी उसको आलस्य आएगा, उसको हर कार्य करने में भी उसको आलस्य आएगा, उसको निद्रा तंद्रा उसको बहुत सताएगी। जब हमारे सामने लक्ष्य नहीं होता तो हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, मनुष्य का जीवन इस सृष्टि पर बहुत उत्तम है। उसको उत्तम बनाने के लिए हमारे तप की आवश्यकता है, और तप से हमारा जीवन निखरेगा। वस्तु जब निखर जाती है तो हमारा जीवन अवश्य निखरेगा। हम तप करें, तप से न बचें और अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं। आज के अंक में बस इतना ही, आगे पुनः हम विचार करेंगे। ओम शांति।